बोले कि राष्ट्रपति का ऊपर पर बताना 63 रुपया बताते हैं और क्या है इसमें न्याय के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है ना, न्यायालय के बारे में बताया गया है, न्यायालय के बारे में बताया गया है, स्वाधिकार एवं न्यायालय के बारे में बताया गया है। 261 बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर पद के दौरान कार्य के दौरान कोई भी मुकदमा नहीं लगेगा, उनका कोई भी वारंट भी जारी नहीं होगा, वारंट जारी नहीं होगा। 161 बताया कि उपराष्ट्रपति के लिए समाधान 61 में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। कौन कौन अधिकार था? महाभियोग इसके लिए राष्ट्रपति क्या बताया कि राज्यसभा के बराबर लोकसभा का कौन कौन शक्ति है? कल बताए थे राज्यसभा लोकसभा की शक्ति के बारे में बताए थे, इसका कल बताए थे कितना कि दोनों का बराबर आप तो राज्यसभा नहीं भंग होगा, केंद्र भी काम करे ना राज्य भी काम करे तो दोनों का मतलब दोनों का बराबर रहना चाहिए है ना। राष्ट्रपति को महाभियोग लगेगा, दोनों बराबर है। राज्यसभा नए राज्यों का निर्माण होगा उसमें है ना, लोकसभा राज्यसभा अब लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा बताए दोनों मिलकर कौन कौन काम कर सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होगा, महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होगा दोनों। अब अगर राज्य के प्रति करना है नाम ऊंचे है तो दोनों मिल करेगा और शेष पैसे के दोनों नए राज्यों का क्या होगा? नए राज्यों का गठन नए राज्यों का गठन एवं नाम में परिवर्तन हो गया। नए राज्यों का गठन एवं नाम में परिवर्तन और क्या हुआ? न्यायाधीशों को पद से हटाना रहेगा तो दोनों मिल के एससी के न्यायाधीशों को है ना, न्यायाधीशों को राष्ट्रपति लागू होता से हटाना और कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून भी इसमें बनेगा। कानून बनाना, राज्यों के लिए कानून बनाना, कानून बनाने में विधेयक पारित करने में विधेयक पारित करने में साधारण विधेयक पारित करने में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेकिन एक विधेयक को छोड़ के कौन विधेयक को छोड़ के क्योंकि विधेयक कहाँ पर सबसे पहलेगा? लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा में विधेयक केवल और केवल लोकसभा में। कोई भी विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितना दिन तक मैक्सिमम रोक सकता है? अरे 14 दिन पहले तो राष्ट्रपति को महाभियोग करने से पहले सूचित किया जाता है। विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, 6 माह तक रोक सकता है। संविधान संशोधन में भी दोनों मिलकर करेगा, संविधान संशोधन में कहाँ से? चुनाव में नहीं करेगा। 368 368 में संविधान संशोधन है। कहाँ से लिया गया? पुलिस आपका संविधान संशोधन यूएसए साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से लिया गया आपका साउथ अफ्रीका से संविधान से लिया गया है आपका क्या? जिसको बोलते हैं क्या? संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है। सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला में दोनों रहेंगे। हाँ, दोनों के चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों शामिल होगा, चुनाव प्रक्रिया में भी दोनों शामिल होगा। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हुआ है?
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल हुआ? राज्यसभा ये लोकसभा दोनों क्या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं हुए, क्योंकि उसको मनोनीत सदस्य को कौन मनोनीत किए? राष्ट्रपति। इसीलिए कौन आपका मनोनीत सदस्य नहीं हुए? केंद्रशासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित केंद्रशासित प्रदेश में बतवाद है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन राज्यसभा के पास स्पेशल शक्ति है जो केवल राष्ट्रपति राज्यसभा यूज करता है। कौन सा वो बताए थे कि नए अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार। हाँ, राज्यसभा के पास 312 राज्यसभा क्या करता है? नए अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार किया है ना। आर्टिकल कितना? 14 आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा 312 में है ना। 14 में 15 में 54 में हो गया चुनाव को 314 क्या? ये तो 24 में चुनाव हुआ 324 में निर्वाचन आयोग है। गठन होता है निर्वाचन आयोग का। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है, तो 324 ए हो जाता है, बी सी डी ई तक है वो। 14 में कुछ पूरी अखिल भारतीय के बारे में है, इसी के बारे में कुछ और होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। 15 में तो अभी पीसी है। हाँ। 308 से कितने था? हो गया। चुनाव 300 कैसे तो ये राज्यसभा के पास एक क्या है? स्पेशल पावर है। इस तरह से वित्त विधेयक के लिए केवल लोकसभा का है ना, वित्त विधेयक केवल लोकसभा के पास था। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले बिल कहाँ पर पारित हुआ? सबसे पहले राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में पेश होता है। क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में कब पूछे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया अंग्रेज? सबसे पहले अंग्रेज 324 स्थलीय मकसद की जलीय स्थलीय क्या दी भैया? सबसे पहला अंग्रेज भारत में कौन आया? ब्रिटिश सबसे पहला ब्रिटिश कौन आया? काल तो यूरोप से आया ना यार, यूरोपीय में आता है। जॉन मिल्सन नहीं, ये तो 38 आया था स्थलीय मकसद। हाँ, सबसे पहला सबसे पहला जो ब्रिटिश आता है, सबसे पहला जो ब्रिटिश आया उसका है थॉमस स्टीफन, जो कि 1579 ईस्वी में गोवा में आया। जेसुइट पुजारी था, मिशनरी था। थॉमस स्टीफन 1579 ईस्वी में गोवा में आता है। उसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं था ना बिजनेस करना, सिर्फ यात्रा के मकसद से आया था। वो यूरोपीय पुर्तगाल के साथ आया था, पुर्तगाल लोग के साथ में आया था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि स्थलीय मार्ग से आने वाला पहला ब्रिटिश कौन है? जॉन मिल्सन। नहीं बार्सिलोना भी आज पुर्तगाली था। स्थलीय से ब्रिटिश में गया तो जॉन मिल्सन है। जॉन मिल्सन कहाँ बचा? जॉन मिल्सन और जॉन मिल्टन समझे? जॉन मिल्टन हॉल आया है आपका 1597 ईस्वी में आया है। इन स्थलीय मार्ग से आया। स्थलीय मार्ग था, जलीय मार्ग था। जो लेकिन पूछेगा कि सबसे पहले मुगल दरबार में कौन
ब्रिटिश आया खींच ना रॉल्फ इसने अकबर को समुद्र दर्शन कराया, अकबर को समुद्र दर्शन कराया रॉल्फ फिंच। सेकंड में आया कौन? ऑफिस कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया, लेकिन उनको व्यापार करने की छूट नहीं मिला। मिला किसको? थॉमस लो को मिला, थॉमस लो को मिला व्यापार करने का, थॉमस लो को मिला। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पर्वतीय वन संशोधन संस्थान लखनऊ लखनऊ है, जबलपुर ना? जबलपुर है, उसमें कटबंदी वन अनुसंधान केंद्र, उसमें कटबंदी है वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मत बजे ना हाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर। पूछा कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान, ये देहरादून है। यहीं से हर एक 2 साल पर फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है, ठीक ना? फॉरेस्ट रिपोर्ट यहीं से निकलता है देहरादून से। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ना इंडिया में चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई सर, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई है, चेन्नई में। जानते भारतीय लेन देन में इंडिया 5 नंबर पे है। चमड़ा जो तुम लोग विदेश में भेजता है 5 नंबर, निर्यात के 5 मामले नंबर पे नहीं, पहला नंबर पे जी, पहला पे इंडिया, 5 में इंडिया अर्थव्यवस्था के आपको ऐसा मामले में ब्रिटेन को पछा के अर्थव्यवस्था के मामले में इंडिया भारत 5वां नंबर पर है। कितना नंबर पर? 5वां नंबर पर। अब आर्थिक के मामले में 1 नंबर पे। तो निर्यात के मामले निर्यात करता है। पूछा है आपका कौन सा भी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये तो कोयम्बटूर में सर, कोयम्बटूर में सही है सर, लखनऊ है। लखनऊ ना भारतीय भारतीय गन्ना का अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, लखनऊ में, केंद्रीय गन्ना तो वो अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में है। हाँ केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मस्ती, अरे भाई सुनो में ना समझ बंगलोर। आने वाला में क्या है। बंगलोर होगा क्या? एक भारतीय है, ये वो केंद्र सरकार के रहेगा, अब भारत तो केंद्र का नहीं था, केंद्रीय का अलग है लेकिन भारतीय का अलग है, ठीक है? दोनों का अलग अलग भारतीय मतलब भारत के राज्य में होते हैं, जो माहौल है ना केंद्र को चाहिए केंद्र में वो स्कोप रहेगा। भारत बोलेगा तो लखनऊ बोलेंगे। हाँ भारतीय पूछा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर है। अरे राज बोला तो यूपी बोलेंगे, हैं? राज बोला तो यूपी बोलेंगे। हाँ कौन किस राज्य में? तो यूपी में। उत्पादक बोलेगा था ना यूपी, उत्पादक गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा यूपी अरे है। नहीं, केंद्र बोली था कि अब वो अच्छे बोले उत्पादक बोले, चलिए ना राज बोल के कैंसर अनुसंधान केंद्र, जी, केंद्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु का महाराष्ट्र में, केंद्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में। आलू अनुसंधान केंद्र, क्या 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 आलू शिमला अनुसंधान में, केंद्र शिमला शिमला में। चलिए क्वेश्चंस। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैश्विक तापमान। ग्रीन हाउस से कौन संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों तरह के आर्टिफिशियल भी होता है और क्या नेचुरल भी होता है, दोनों तरह के होता है। अब ये कहाँ होता है? हो गया, दोनों तरह के होता है, नेचुरल से भी और आर्टिफिशियल भी हरित गृह प्रभाव। जैसा कि ठंडा प्रदेश में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो वहाँ पर पौधा उगाना, सब्जी उगाना यानी कृषि करना असंभव हो जाता है सर। असंभव हो जाता है ना? हाँ।
असंभव हो जाता है, यानी कि उसको उतना टेम्परेचर तापमान नहीं मिल पाता है पेड़ पौधे को कि वो क्या करे, ग्रो कर सके या फिर उपज सके। तो उसके लिए वहाँ क्या किया जाता है कि इस तरह से घर बनाया जाता है, कांच का घर बना दिया जाता है, कांच का, ठीक है, कांच का इस तरह से घर बना दिया जाता है। फिर इस तरह से कृषि विभाग में रहता है सब। हाँ, कृषि विभाग में हाँ, देखते अंदर होंगे, देखते हैं। नर्सरी में भी देखते हाँ, होंगे, इसलिए बना नर्सरी रहता में है। भी देखते होंगे, कृषि विभाग में भी, या बहुत बड़ा खेत वगैरह सब में हाँ, वैसे वो होता है, बना दिया जाता है। देखने को मिलता है कहीं कहीं। अब ये काम कैसे करता है ग्रीन हाउस, काम कैसे किया, इसका शब्द कौन दिया, आर्हेनियस ने, आर्हेनियस उसका जन्मदाता माना जाता है, ग्रीन हाउस का जन्मदाता इसको माना जाता है ना। ये आर्टिफिशियल बता रहे हैं, आर्टिफिशियल ही है, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल है। अभी मानवों द्वारा कैसे ग्रीन हाउस को किया जाता है ना, इको प्रोसेसिंग को कैसे किया जाता है, क्या है आपका सन हो गया, सूरज सूरज हो गया, सूरज भगवान लाइट देने का। अब इसमें कुछ पौधा है ना, कुछ पौधा है आपका मेरा कुछ भी आती करता रहेगा वो। हाँ, छोटे छोटे पौधे कुछ कुछ समझ जानवर जानवरों है पौधे। कुछ भी पौधा रहता है, हाँ, कोई भी पौधा। नर्सरी देखिए ना। तो यहाँ से कौन कौन है मनीष, यहाँ से कौन कौन निकला, सूरज से कौन कौन किरण निकला, अभी पराबैंगनी किरण वहीं से निकला सर। एक तो निकला आपका इंफ्रारेड निकला, हाँ। यानी अवरक्त किरण निकला, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण निकला है ना, इंफ्रारेड। एक निकला दृश्य प्रकाश निकला, दृश्य प्रकाश निकला, और एक निकला क्या आपका अल्ट्रा वायलेट, यानी पैराबैंगनी किरण, पैराबैंगनी जो ओजोन परत को नष्ट करता है। पैराबैंगनी किरण क्या करेगा, ओजोन परत को, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है, इसलिए आगे बताता है। हानि ना पहुंचाएगा ना। हाँ। नष्ट नष्ट वही हुआ ना सर, हानि करिए तो नष्ट करिए। नष्ट को- ठीक ना, तो यहाँ से निकला, तो जैसे ही निकला तो कुछ ओजोन लेयर में तो क्या हुआ, वहाँ से ओजोन लेयर निकला, हाँ। तो डायरेक्ट धरती पर ना आके नहीं, ओजोन पर- पैराबैंगनी ओजोन पर किरण तो ओजोन लेयर पर जाके कहीं फंस चला गया। गया। हाँ, कुछ भाग इसका आया धरती आया पर, धरती पर। आना तीनों भाग आता है, ऐसा नहीं यहाँ से ओजोन लेयर में यहाँ पर फंस के कुछ भाग ओजोन लेयर में अवशोषित हो गया, कुछ भाग इसका ओजोन लेयर में अवशोषित हुआ, किसका पैराबैंगनी पराबैंगनी किरण किरण। का। और उसके बाद ये भी आया, दृश्य प्रकाश भी आया, अवरक्त किरण ये भी आया, लेकिन वही किरण आएगा धरती तक, वही किरण पहुंचता है जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहता है। कम रहता है, हो जाएगा। हाँ, जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा। अच्छा, हाँ। ये सब कैसा अधिक रहता है जो किरण नष्ट है? रहता है ऊपर। कम तरंग एज वाले है ना, एज वाले समझे नहीं? कैसा किरण है, कम तरंगदैर्घ्य वाले ये सब किरण है। अब धरती पर आया यहाँ से, ठीक है, ये पूरा कांच का लगा हुआ है, ठीक है, कांच का लगा हुआ है। तो अब क्या किया, ये अवशोषण कर लिया, धरती यहाँ पर क्या किया, धरती पर पड़ा, धरती के सतह पर तो अवशोषण कर लिया, अवशोषण कर लिया, और उसके बाद जो भाग बचा, जो भाग उसके अवशोषण करने के बाद जो भाग बचा, वो कांच के दीवारों पर जाकर क्या हुआ, चिपक गया। है ना, आपस में क्या किया, बॉन्डिंग बन गया और चिपक गया, आपस में रह गया, कांच के दीवारों पर चला गया। अगर इसका भी देखो, अगर इसका भी तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहता तो फिर ये भी वातावरण में वापस से चला जाता परिवर्तित होकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये परावर्तित होकर कहाँ गया, कांच में ही परावर्तित होकर चला गया, कांच में ही परावर्तित होकर चला गया, वापस से कहाँ चला गया, जो बच गया, बाकी सतह पर तो अवशोषित हो गया,
सतह के अंदर अवशोषित हुआ। अब जो अवशोषित ना हो पाया वो वापस से कांच पर आके चला गया। अब इसको जब ताप चाहिए तो वापस से क्या करेगा, धरती के सतह पर फिर से ये भेज देगा। जब इसको ताप चाहिए तो फिर से ही धरती के सतह को पर भेज देगा, जिससे यहाँ का टेम्परेचर क्या नियंत्रण में रहेगा, है ना, नियंत्रण में रहेगा। और यहाँ आसानी से क्या होगा, है ना, पेड़ पौधा उगेंगे या ग्रोइंग करेंगे, आसानी से यहाँ पर ग्रोइंग करेंगे। प्रकाश चला सूर्य से, कौन प्रकाश, कम तरंग वाले, जिसमें से पराबैंगनी किरण तो आपका ओजोन लेयर में ही अवशोषण हुआ, बाकी जो बचा जो धरती के सतह द्वारा अवशोषण हुआ। और उसके बाद फिर जो अवशोषण ना हो पाया, कहाँ पर, आपका कांच के दीवारों पर, है ना, वहां पर क्या हुआ, आपस में रह गया, आपस में रह गया। अब बाद में फिर क्या हुआ कि वापस से परावर्तित होकर फिर से जमीन के सतह पर, धरती के सतह पर आ गया, जिससे यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, बना रहा, एक समान बना रहा, है ना, एक समान बना रहा। ये तो क्या हुआ, ये आर्टिफिशियल तरह का हुआ, आर्टिफिशियल तरह का हुआ। प्राकृतिक तरह का भी होता है, प्राकृतिक में भी होता है हरित ग्रीन प्रभाव, लेकिन क्या इसको ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक में भी होता है। किस तरह का होता है, मान लीजिए अब ये क्या हुआ है, धरती हो गया, अब यहाँ पर, है ना, फसल लगाना है, धरती पर किसी सतह पर फसल लगाना है, उसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड हो, ठंडे प्रदेशों में, है ना, ठंडे प्रदेशों में फसल लगाना है ना, ठंडे प्रदेशों में यहाँ पर फसल लगाना है। अब यहाँ से सूरज का रोशनी गया, सूरज का रोशनी गया, आया, तीनों रोशनी आता है ना, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश। हाँ, तो यहाँ पर एक मोटा सा एक लेयर पाया जाता है, एक घेराव है, आवरण है, पृथ्वी के चारों एक आवरण है, 5 गैस का आवरण है। तो 5 गैस कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 गैस, कार्बन है, CO2 कार्बन, फिर दूसरा में मीथेन है, CH4, चौथा में आपका क्या है, तो तीसरा में है आपका CFC है, CFC है, हाँ, हम सब बताते। पांचवा में वो गैस है आपका क्या है, CFC के बाद हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और पांचवा में जल वाष्प है, जल वाष्प जो वाष्प बन के उड़ता है ना, जल वाष्प, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। CFC क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CH4 मीथेन पहले ही बताया, और एक कार्बन, ये क्या है, कार्बन है, ठीक है, ये क्या है अपना कार्बन है। इतना गैस निकला, जिसमें से सबसे ज्यादा आपका CO2 60%, मीथेन 20%, CFC जमीन के अंदर तो निकलता है, दलदल ही निकलता है, तो जमीने में ना है, जानवरों से, गांव की खेती से, बहुत जगह से निकला, जाएगा कहाँ, हल्का गैस है, हवा से हल्का गैस है, तो बातें बदल में जाएगा ना। हवा, मीथेन कैसा गैस है, हवा से हल्का गैस है। CFC आपका 40% और बाकी 6% में, और कुछ परसेंट आपका जल वाष्प है, कुछ परसेंट आपका जल वाष्प है। N2 नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, N2O को लाफिंग गैस, अच्छा, लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, हाँ, और ये हंसाए वाला हास्य गैस कहा जाता है, समझे मनीष। हाँ भैया, तो अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही चला तो कुछ भाग तो धरती के सतह पर क्या हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषित हुआ,
और यही जो परावर्तित होकर वापस जाता है, वापस जाने के समय में यहाँ पर आकर फिर से क्या होता है, फंस जाता है फिर से वापस, यानी कि ये लेयर जो क्या है CO2, CHO4 और CFC और N2O और जल वाष्प इसको वापस नहीं जाने देता है, वातावरण में नहीं जाने देता है, वातावरण में नहीं जाने देता है, वापस में कहाँ भेज देता है, फिर से धरती के सतह पर भेज देता है, जिससे धरती का तापमान क्या है, बैलेंस में रहता है। यानी कि ग्रीन हाउस का क्या काम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या काम है कि धरती का जो टेम्परेचर है उसको क्या करना है, बैलेंस करना, संतुलित करना है, उसको क्या है, संतुलित करना है। तो ग्रीन हाउस कैसा प्रक्रिया है कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में मौजूद कुछ गैस है जो धरती को क्या करता है, अपेक्षाकृत गर्म रखता है, अपेक्षाकृत क्या करेगा, गर्म रखेगा, वातावरण को गर्म रखेगा। हर तरह के तो नहीं हो सकता है क्या, मतलब हर कुछ भी रोक सकते हैं। हाँ ए में आज ठंडे प्रदेशों के बैलेंस हो लिए, गया एक ठंडे प्रदेशों के लिए फसल के लिए टेम्परेचर अभी जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, सबसे ज्यादा। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव समझा मनीष, ठंडे प्रदेशों में एग्रीकल्चर के लिए हम लोग के लिए भी है, हम लोग के लिए भी आगे कैसे बताते हैं क्यों जरूरी है। अगर ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट्स या तो ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, और कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा और क्या और क्या हुआ, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कर दो, और उसके बाद जलवाष्प। जल वाष्प मतलब बारिश में जलवाष्प मतलब कि वाष्प बन के उड़ा जल गर्म हुआ, पोखर हो गया, नदी हो गया, जो जलवाष्प बन के उड़ता है वो, हाँ, वाष्प बन के ऊपर। सब एक लेयर में जमा होता है, यही लेयर में जमा होता तसला है, है, बहुत इस पका लेयर में गड़ी। जमा होता है, जो क्या करेगा, आपको जो तुमसे किरणें आती है उसको वापस भी वायुमंडल में जाने नहीं देती है, वहीं पर बनाया रहता है। एक ऐसा गैस है सब ग्रीन हाउस गैस। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा तो धरती का जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सुनिए, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेगा तो जो धरती का टेम्परेचर है कितना, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसमें जीवन संभव नहीं है, जिसमें जीवन संभव नहीं है। अभी धरती का औसतन कितना टेम्परेचर है, अभी कितना कम सर 32-33 अभी हाँ? 32-33 ठीक है सर, 32-33 से कम। औसतन यस सर, नहीं पूरा धरती का, पूरा धरती अरे नीचे आओ, ज्यादा करें वर्तमान में सेंटर पर आओ, नीचे का पूछिए। आओ पूछिए ऊपर ठीक है, मतलब न रहे तो धरती का तापमान कितना, धरती का तापमान कितना, नहीं रहे तो नहीं रहे -18 डिग्री। औसतन वर्तमान में औसतन धरती का तापमान कितना है, अब ये 15 का 15 डिग्री है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे अब सुनिए, अब जैसे जैसे इन गैसों का मात्रा बढ़ेगा, जैसे जैसे इन गैसों का मात्रा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आवरण और मोटा होता जाएगा, मोटा होते चला जाएगा, है ना, बढ़ता ही जाएगा, है ना, बढ़ता ही जाने के बाद क्या होगा, किरण कम धरेंगे वाला तो आ ही जाएगा, लेकिन ज्यादा तरंग धरेंगे नहीं आ जाएगा, लेकिन वापस से ये नहीं जाएगा, परावर्तित होकर वायुमंडल में नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। जिससे धरती का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर वो गैस बना इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसा समस्या देखने को मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसा समस्या देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा क्षति,
कि ग्लेशियर पिघलने लगेगा, पहाड़ों के चोटी जो वो भी पिघलने लगेगा, जल स्तर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ जैसी समस्या आ जाएगा, है ना। कहीं पर ज़्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश वाला भी समस्या आएगी। अब इस चीज़ को बढ़ते हुए गैसों को रोके कैसे, बढ़ते हुए गैसों को रोके कैसे? CO2 के जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी फैक्ट्री कहाँ से निकला, फैक्ट्रियों से निकला, आपका ऑटोमोबाइल जो भी गाड़ी वाहन से निकला, तो उसका उपयोग भी कम करना पड़ेगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन का बताए थे, जुगाली करते हुए इसी में कहाँ से निकला ये? खाली टंकी में जुगाली करते हुए, जुगाली करते हुए पशुओं से, है ना, दलदल दलदल से, हाँ। झील के अंदर से, यस सर, है ना, बंद बंद कमरों में, यस सर, नहीं बंद कमरों में रेडॉन है, रेडॉन बंद कमरे में रेडॉन है, कुओं से, कोयला खानों से, ये धान खेती धान की खेती से, ये सब जगह से मीथेन निकला। नाइट्रस ऑक्साइड CFC बताए कि CFC कहाँ से? प्रशीतक जगहों से, जैसे रेफ्रिजरेटर, AC और हाँ है ना, Yes, sir. रेफ्रिजरेटर से, AC से, फ्रीज हो गया। फ्रिज से, वहाँ से निकला CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन लेयर के क्षति पहुँचाता है Yes, sir. CFC। ये जलवाष्प, सब बोला जाता है। तो ये सब गैस को कम करना पड़ेगा, है ना, मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, वैश्विक तापमान पे सब गैस को भी क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा। मेंटेन करने ये के लिए सबको भी ग्रीन हाउस का मेंटेन प्रयोग रखना रोकना पड़ेगा, ये सबको भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, अब खास करके ओजोन लेयर को लेकर एक प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन लेयर को लेकर एक प्रोटोकॉल हुआ, कोई बता सकता है प्रोटोकॉल कौन सा हुआ था? ओजोन लेयर को लेकर, हाँ, ओजोन लेयर से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ आपका अक्टूबर 1987 में, जिसको मान्यता दे दिया गया 16 सितंबर 1987 में। ऑप्शन दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ आपका कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ आपका कहाँ? कनाडा में, अक्टूबर 1987 में। और उसके बाद